आइए स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ नॉलेज एंड करिकुलम, दैट इज पेपर 8 for second year. And in this I'm going to take unit number 2, and we had already discussed society socialization. Now today I'm going to discuss with you equity and equality, समता एवं समानता. As you know very well, if we will discuss in a previous इंडिया, अगर आप जाएं तो उसमें आप देखेंगे भारत में किस तरह से इक्वालिटी को माना जाता था, जाति को किस तरह से लोग इम्पोर्टेंस देते थे. नो डाउट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री आफ्टर 1947, लेकिन उससे पहले हमारे भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच जाति का भेद किया जाता था, और यहाँ तक कि जो उच्च जाति के लोग थे केवल वही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे. दोज वर वेरी रिच, उनके ही कुल के लोग, उन्हीं के लोग उस चीज को एजुकेशन ले सकते थे, बाकी किसी को भी शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था. या ये कहिए कि उनके पास नॉलेज नहीं थी, या बहुत सी ऐसी चीज़ों की कमी थी कि वो वहाँ के लोग शिक्षा नहीं ले सकते थे. लेकिन जाति पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि जितने भी हमारी पिछड़ी जाति के लोग हैं या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ट्राइबल एरिया के लोग हैं, उन तक शिक्षा ही नहीं पहुँचती थी. इसका बहुत बड़ा रीज़न है बेटा. As you know, India is a democratic country. Education is a basic need. बहुत ज़रूरी कि हमारी basic need है. Equality means equal availability of opportunities to every individual. भारत में जितने लोग भी रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से ये सबको बहुत ज़रूरी है कि हम उसको ऐसी सुविधा प्रदान करें, अपॉर्चुनिटी दें कि वो एजुकेशन को गेन कर सके. But after the elimination of all factors which create inequality, such as few factors are like caste, sex, religion, language, race, color, political opinions, national and social origin, economic conditions and all birthplace. आप ये देखिए जितनी भी चीज़ें थी इससे बहुत ज़्यादा जाति को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जाता था, जो चौथे वर्ग के लोग होते थे, नीच जाति के लोग होते थे. लेकिन ऐसा क्या हुआ, बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस धीरे धीरे इस चीज़ के लिए ग्रो करते गए और बहुत से ऐसे पॉलिसीज़ का निर्माण किया गया कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. सब लोगों को अंडर 1947 के बाद जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह बने हैं, जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए. अंडर आर्टिकल 45 कि जो बच्चा 5 से 14 साल के बीच में आता है या 6 से 14 साल के बीच में आता है, भारत के प्रत्येक नागरिक को यानी कि प्रत्येक बच्चे को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए. उसके साथ साथ उसे शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जो भविष्य में उस बच्चे के काम आए. सबसे पहले मदर टंग में होनी चाहिए, उसके साथ साथ ऐसी शिक्षाएं टेक्निकल हो, प्रोफेशनल हो, जो बच्चा आने वाले टाइम में उस चीज़ को अपना सके. आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन. इन वेरी इजी लैंग्वेज हम कहें तो सामान्य व्यक्ति के लिए समानता का अर्थ बराबरी से है, अर्थात सभी नागरिकों के साथ एक साथ व्यवहार किया जाना चाहिए. हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी लोग हैं भारत में उनके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो पिछड़ी जाति से संबंधित हो, अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो या वो अनुसूचित जाति से संबंधित हो, ट्राइबल एरिया हो या शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, उनके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए. और आर्टिकल 45 के अंदर ये स्पेशल सुविधा दी गई है कि जितने भी हमारे लेडीज़ हैं, स्त्री जाति है या जनजाति के लोग हैं, उनको विशेष सुविधाएं दी जाए. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सी शेनार्थ, उन्होंने शिक्षा के लिए कहा है, शिक्षा का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा नामक वस्तु के विवरण में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे. द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी असर्ट दैट नो डिस्टिंक्शन shall be made in the distribution of the community of education. आप इस बात से सहमत होंगे कि जब शिक्षा देनी है तो कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था समानता के विषय में, हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण और योग्यता के अनुसार उन्नति करने के अवसर मिले.
शिक्षा के इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विकास किया जाए, यानी कि सब बच्चों को, सब लोगों को शिक्षा मिले। आप अपने आप देखते हैं कि जब शिक्षा मिलती है तो हर किसी का वे ऑफ थिंकिंग या उसका लेवल हाई हो जाता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कुठारी कमीशन ने क्या कहा है इन द ईयर 1964 टू 66। कुठारी कमीशन ने कहा है कि शिक्षा को सुधारने के लिए समाज के प्रत्येक अंग को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कि ऐसी कौन सी चीजें थी जिसमें समानता में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन यानी कि अशुद्धियां देखी गई हैं। तो सबसे बड़ा कारण था निर्धनता। जो व्यक्ति बहुत निर्धन होगा, आप अपने आप देखिए, उसके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसे नहीं है, उसको उसकी चीज की नॉलेज नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो लोग पीछे ही और समाज में और ज्यादा पीछे पीछे होते चले गए। दूसरा पॉइंट उन्हें कुठारी कमीशन ने कहा है शिक्षा संस्थानों की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जब हमारा देश आज़ाद भी हो गया था उसके बाद भी बहुत समय तक हमारे यहाँ पर शिक्षा की ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, संस्थान नहीं थे। उसका कारण क्या था बेटा कि उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। तो जो लोग बहुत रिच होते थे वो हॉस्टल वगैरह जाकर अपनी स्टडीज़ लेते थे, लेकिन जो नहीं जा सकते थे उनको स्कूल, उनको विद्यालय की कोई नॉलेज ही नहीं होती थी। थर्ड इज शिक्षा संस्थानों के स्तर में अंतर, डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा आप भी देखते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, वहां पर प्रत्येक कार्य, प्रत्येक स्टडीज इंग्लिश में होगी। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं जहां पर जितना हमारा विद्यालय का स्तर है वो इतना हाई नहीं होता, वहां पर एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी सो होता है, नॉट सो गुड। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो एकदम हम कहेंगे पब्लिक हैं, या आप कहिए कि उनका सारा करिकुलम, पाठ्यक्रम उन्हीं के अनुसार लगता है जैसे उसका स्तर होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एक और दूसरे स्कूल में। देन फोर्थ इज पारिवारिक वातावरण में विभिन्नता, डिफरेंस इन द होम एनवायरनमेंट। ये हर किसी के अपने घर के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि उनका पारिवारिक, उनका घर का स्टैंडर्ड क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, वो कहाँ स्टैंड कर सकते हैं। आप भी देखते होंगे जो लोग बहुत हाई जेंट्री के होते हैं ऐसे बच्चे मोस्टली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। देन एफर्ट्स मेड इन इंडिया टू अचीव इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन। कौन कौन से ऐसे एफर्ट्स थे वो हम अब डिस्कस करते हैं। दे आर प्राइमरी लेवल पर, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। सेकेंडरी लेवल पर उन्होंने ये कहा कि बच्चों को इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है जो टेक्निकल हो और उनके प्रोफेशन में भी काम आए। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा दोज हु आर डिजर्विंग दिस एजुकेशन, यानी कि जो उसके काबिल हैं, जो उसको कर सकते हैं। वहां पर जाति वगैरह का कोई संबंध नहीं रखा गया, दोज हु आर एबल टू डू, उन्हीं को उस काबिल रखा जाए। देन importance, need and importance of in education. फर्स्ट इज डेवलपमेंट एंड सोसाइटी। जितने भी डेवलपमेंट होगी बेटा सोसाइटी में वो प्रिंसिपल बेस्ड होनी चाहिए। वहां पे कैटेगरी या किसी को भी एक पर्सन को हाईलाइट ना करके प्रिंसिपल बेस्ड होनी चाहिए जिससे सब लोगों को समान अपॉर्चुनिटीज मिले। देन अपवर्ड सोशल मोबिलिटी विद इन एंड आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट। यहाँ पर कास्ट सिस्टम जो एक मेजर प्रॉब्लम बताई गई है कि उनको अपब्रिंगिंग करनी है, उन लोगों को ऊपर उठाना है। तो उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले ये जो कास्ट सिस्टम है इसे हटाया जाए और जो हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं वो प्रोफेशनल बेस्ड हो, ना कि किसी कैटेगरी पर बेस्ड हो। अगर हम इस पॉलिसी को अपनाते हैं तो आप देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम सारा जो है वो बहुत ईजिली चेंज हो जाएगा। देन प्रतिभा खोजने के लिए विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देना, उनकी इस तरह से हेल्प करनी कि जिससे वो बच्चा कुछ भी उनकी स्कूल लेवल में कि जो बच्चा बहुत डिजर्विंग है उन्हीं की प्रतिभा को खोजा जाए। देन फॉर सोशल प्रोग्रेस, प्रजातंत्र की सफलता के लिए जितना भी है, जितने बच्चे भी हैं हमारे पास, हम अपनी सोसाइटी में सबको इक्वल बनाने के लिए, इक्विटी को ऊपर उठाने के लिए उनमें उनकी प्रोग्रेस को हम खोजें। देन फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास किस तरह से होगा, सबसे पहले इस बात का भी ध्यान रखना है। जाति नहीं देखनी है, यहाँ पर सबको इक्वल अधिकार मिलने चाहिए। तो उनका इंडिविजुअल किस तरह से विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, ये ध्यान देना है। देन
असेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी, समाज कल्याण के लिए, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिसे लेकर हमने आगे बढ़ना है, उस सोसाइटी के लिए भी हमें ये सारा कुछ सोचना पड़ेगा. देन प्रोविजन ऑफ equity in the education opportunities. We will discuss this portion in a next video. Thank you very much.